हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आज फिर से स्वागत है आप सभी लोगों के साथ। आज हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऑलरेडी ऑप्टिक्स के ऊपर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लेक्चर था वो आ चुका है चैनल में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो देखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो देख के आइए। इसी वीडियो का नीचे ऑप्टिक्स का वो उसका प्लेलिस्ट दिया रहेगा, उसका लिंक। और आज हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। पिछले 2017 से 2025 तक जो जो क्वेश्चन आए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत बच्चों का एक डाउट था, सर कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ाइए, कम्युनिकेशन कराइए, तो आज हमने इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम लाए हैं। पूरा सारे क्वेश्चन शॉर्ट आउट हमने कर लिया है आपके बोर्ड्स में जो जो आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन तो बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड बोला है, ए मैक्सिमम कितना बोला है 10 वोल्ट और ए मिनिमम कितना बोला है, ए मिनिमम बोला है हमारा 2 वोल्ट। तो क्वेश्चन बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज 10 माइनस 2 बाई 10 प्लस 2, दैट इज 8/12। तो क्या हो जाएगा, 8/12 करने से इसको 4 से काटने से 2/3 होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा क्या हो गया 2/3। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, दिस इज द फॉर्मूला मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसी को हम लोग म्यू साइन से भी डिनोट करते हैं। ये 2025 में आया था एचएस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीवी टावर बोला है कितना 120 मीटर हाइट है। हाउ मच मोर हाइट ऑफ द टावर इज टू बी इंक्रीज्ड सो दैट इज कवरेज रेंज इज डबल्ड। तो एक हाइट है 120 मीटर, तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या है याद कीजिए। रेंज का फॉर्मूला डी का फॉर्मूला है √2HR, जहाँ पर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें बोला है अगर रेंज हमें डबल करना है, रेंज डबल करना है तो हाइट कितना बढ़ाना पड़ेगा, हाउ मच टावर टू बी इंक्रीज्ड। तो नाउ न्यू रेंज कितना हो रहा है, न्यू रेंज डी डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2H-R। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, डी डैश को बोला है 2D, तो हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं √2H-R इक्वल्स टू √2HR। इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सामने एक 2 था तो यहाँ पर एक 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा। अरे नहीं समझ पा रहे क्या, देखिए एक मिनट, थोड़ा अच्छा से मैं लिखता हूँ इसको, रुकिए। देखिए डी डैश का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डैश का जगह √2H-R इक्वल्स टू 2D का जगह क्या लिख सकते हैं √2HR। तो इसको बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2H-R इक्वल्स टू 4 इंटू 2HR। सो 2R कट गया, 2R कट गया, तो H डैश का वैल्यू क्या आ गया 4 ऑफ H आ गया, H डैश का वैल्यू 4 ऑफ H आ गया। तो क्वेश्चन बोला हाउ मच ऑफ दैट हाइट शुड बी इंक्रीज्ड। तो हाइट इंक्रीज कितना होगा, डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा H डैश माइनस H, तो क्या होगा 4H माइनस H, दैट इज 3H हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में H का वैल्यू क्या दिया है, क्वेश्चन में H का वैल्यू दिया है 120 मीटर, तो 3H का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 मीटर। तो कितना हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा 360 मीटर। हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, हाइट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 360 मीटर। और न्यू हाइट क्या हो गया, न्यू हाइट दैट इज 4H का मतलब 4 इंटू 120 दैट इज 480 मीटर। ये वाला क्या हो गया न्यू हाइट। तो न्यू रेंज जो वाला था ये वाला न्यू हाइट ऑफ द टावर। सो ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये आपके एचएस 2025 में आया है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके 2026 हमारे सेमेस्टर 4 में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन देख के रखिए, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखता हूँ, स्टार मार्क दे के रखिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डाटा चेंज करके सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है रेंज का हमारा फॉर्मूला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना फॉर कैरियर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बोल दिया है कितना, फ्रीक्वेंसी बोले 3 × 10⁸ हर्ट्ज। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है C/न्यू फ्रीक्वेंसी। तो C का वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितना बोला है 3 × 10⁸। दोनों को सॉल्व करेंगे सब कट जा रहा है, सो क्या पड़ा रहेगा 1 मीटर। तो वेवलेंथ हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया हमारा 1 मीटर।
तो यह है हमारा वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा ये क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल एंटेना। तो लेंथ ऑफ एंटेना क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटेना का फॉर्मूला क्या है सर, तो लेंथ ऑफ एंटेना का फॉर्मूला जान के रखिए, एल इक्वल्स टू λ/2, ये फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। तो ये है फॉर्मूला लेंथ ऑफ द एंटेना, 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ये वाला जो फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू λ/2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के रखिए। ये भी आपके साल 2025 में एचएस में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, समझ गए ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। The process in which amplitude of carrier wave is made proportional to the instantaneous amplitude of the signal wave is called क्या, इसको क्या बोलेंगे बोलिए तो, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा क्या बोला है, एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल करेंगे किसके साथ, ऑफ द कैरियर वेव, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, कैरियर के साथ प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, मतलब उस टाइम में जो एम्पलीट्यूड है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फर्स्ट का आंसर होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज मेड प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज स्पेस वेव प्रोपागेशन, ये मैं आप लोगों के लिए पहले से आंसर रेडी करके रखा हूँ। तो स्पेस वेव प्रोपागेशन अगर क्वेश्चन में आए, ये साल 2024 में आया था, तो आपको लिखना है स्पेस वेव प्रोपागेशन एक्चुअली है क्या बोलिए तो, जो हमारा अर्थ से, ये देखिए एक टावर है, एक टावर है, तो डायरेक्ट अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से रिफ्लेक्शन करके आ सकता है या ग्राउंड से रिफ्लेक्ट करके आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेस वेव प्रोपागेशन। मतलब जब रेडियो वेव्स एक एंटेना में रीच करता है दूसरे एंटेना में, ट्रोपोस्फियर से मतलब डायरेक्टली आ सकता है या ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्शन करके आ सकता है। मतलब आप एक जगह से सिग्नल भेजे, यहाँ पर आपका क्या ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है, तो सिग्नल ट्रोपोस्फियर से होके भी आ सकता है, तो सिग्नल गया ट्रोपोस्फियर, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके आ सकता है या डायरेक्टली चला जा सकता है। तो इस टाइप का सिग्नल को बोलते हैं स्पेस वेव। अभी इसी के साथ एक क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज इट लिमिटेड टू स्मॉल डिस्टेंस ओवर अर्थ सरफेस। तो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कर्वेचर है, तो कर्वेचर है बोल के हमारा देखिए क्या हो रहा है कि हमारा कर्वेचर के लिए ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ज़्यादा दूर जाने से दोनों एंटेना के बीच में लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो जाता है। मतलब एक एंटेना से दूसरे एंटेना के बीच अगर ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग कर ले तो रिफ्लेक्ट करके वापस लाइट नहीं आ पाएगा, इसलिए क्योंकि एक एंटेना से दूसरे एंटेना रिफ्लेक्ट करके डायरेक्टली जाता है, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर पाता है। इसको हमने पूरा एकदम कैसे आंसर लिखना है आप लोग को रेडी करके रखा है, तो इसको आप लोग देख के चल जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 2024 में आया है, हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 5 किलोहर्ट्ज, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टेशंस कैन बी डेकोमोडेटेड इन 100 किलोवाट्स बैंडविड्थ। तो फ्रीक्वेंसी कितना बोला है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोला है 5 किलोहर्ट्ज, और हमारा बैंडविड्थ कितना बोला है, बैंडविड्थ बोला है 100, बैंडविड्थ किसका बोला है, नंबर बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज बोला है, तो बैंडविड्थ बी कितना बोला है, 100 किलोहर्ट्ज बोला है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास स्टेशन का बैंडविड्थ कितना हो गया, हमें निकालना है एक स्टेशन का बैंडविड्थ। तो जान के लिखिए बैंडविड्थ ऑफ स्टेशन, ये कि यह बैंडविड्थ है, दैट फाइंड आउट नंबर, अगर टोटल ये है टोटल बैंडविड्थ, ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया है ये टोटल बैंडविड्थ, इसको मैं BT भी लिख सकता हूँ। तो बैंडविड्थ ऑफ ए स्टेशन, एक स्टेशन का बैंडविड्थ कितना होगा, तो स्टेशन का बैंडविड्थ का फॉर्मूला है 2 × F max, 2 × F max, ये स्टेशन का बैंडविड्थ का फॉर्मूला है, दैट इज 2 × 5, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज। तो स्टेशन का बैंडविड्थ हमारा कितना होगा, 10 किलोहर्ट्ज, स्टेशन का बैंडविड्थ होगा 10 किलोहर्ट्ज, और टोटल है 100 किलोहर्ट्ज। तो एक स्टेशन का अगर बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है, टोटल 100 किलोहर्ट्ज का हमारा टोटल है, तो नंबर ऑफ स्टेशंस क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेशंस का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्टेशंस एन का फॉर्मूला है टोटल बैंडविड्थ बाय बैंडविड्थ ऑफ ए स्टेशन, तो दैट इज एन इक्वल टोटल बैंडविड्थ कितना है 100/10, दैट इज 10। तो हमारा टोटल बैंडविड्थ की टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस क्या हो गया, 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस क्या हो गया, 10 हो गया। तो यह है टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन आंसर क्या होगा, 10। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैक्सिमम दिया 5 किलोहर्ट्ज, तो एक स्टेशन का 2 × F max होता है, तो टोटल जो है उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टेशन क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, जस्ट 2024 में ये वाला आया था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कम्युनिकेशन सिग्नल नॉइस इज मोस्ट लाइकली इफेक्ट कहाँ पर बोलिए, तो नॉइस कहाँ पर होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लेवल डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वाला आपके इस बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेमिस्टर 4 2026 में सोचिए ये वाला क्वेश्चन आ गया। सेमिस्टर 4 2026 में ये क्वेश्चन सोचिए आ गया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सोर्स, ये ट्रांसमीटर, ये चैनल, ये रिसीवर, ये डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ये वाला आउटपुट है। और एक्चुअली ये वाला हमारा क्या, इन्फॉर्मेशन सोर्स मतलब इनपुट। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉइस कहाँ आ रहा है, चैनल में। चैनल मतलब यहाँ पर क्या है बोलिए तो, यहाँ पर चैनल मतलब ये ट्रांसमिशन मीडियम है। ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा क्या आ रहा है, नॉइज आ रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा नॉइज आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम में नॉइज कहाँ आया, ट्रांसमिशन मीडियम में आया। तो हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में आते हैं, बोला है नॉइज कहाँ पर इफेक्ट होगा, ट्रांसमिशन मीडियम में इफेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा नॉइज इफेक्ट हुआ। क्योंकि बाकी जगह में तो नहीं हुआ। देखिए ट्रांसमीटर में क्या है, यह है ट्रांसमीटर, यह है रिसीवर, ये इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स डिस्टेंस कहीं पर नहीं हुआ, ट्रांसमिशन मीडियम में नॉइज हुआ। तो यह है हमारा पूरा, हमारा कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जाता है, कहाँ पर नॉइस इफेक्ट करता है। चैनल मतलब ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसमीटर में डिजिटल से एनालॉग सिग्नल हो रहा है, फिर रिसीवर में क्या हो रहा है, एनालॉग से फिर से डिजिटल सिग्नल में हमारा सिग्नल ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ये 7 था। अभी क्वेश्चन 2022 HS 2022 में जो आया था, बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जान के रखिए, हमेशा यूज होगा हमारा माइक्रोवेव। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है। इन सब में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है किसका, माइक्रोवेव, इसलिए माइक्रोवेव में सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HS 2019 प्रोसेस इन व्हिच, और ये वाला क्वेश्चन रिपीट आया है आपके 2025 और 2019 क्वेश्चन एकदम रिपीट आया, सेम टू सेम क्वेश्चन। कैरियर वेव प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। इसका आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये 2019 और 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट आया है। तो ऐसे हमारे WBCHC हमारा जो काउंसिल है वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं बोले तो रिपीट कर देते हैं। तो आप लोग वैसे प्रैक्टिस करके जाना, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। बहुत समय आंसर क्या होगा, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये करेंगे हम लोग। फिर देखिए ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव का हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखने में होता है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। और हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंडेक्स में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ये वाला है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। बात सेम ही है। ये ए एम मतलब मैसेज ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड, मतलब ये वाला हमारा एम्पलीट्यूड है, और ये कैरियर एम्पलीट्यूड है। ये मैसेज एम्पलीट्यूड मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटिंग जहाँ पर सिग्नल जा रहा है वहाँ पर, और ए से कैरियर एम्पलीट्यूड का हमारा ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो हमारा सेम क्वेश्चन 2025 में आया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैंने कराया था ना। देखिए अगर मैं बैक में जाऊँ तो देखिए एकदम जब मेरा पहला ये वाला क्वेश्चन था, देखिए सेम क्वेश्चन 2025 में आया था, 120 मीटर हाइट। और देखिए हमारा वापस आएंगे 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया है। तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने करा चाहिए, ऑलरेडी सॉल्व 120। देखिए डाटा भी सेम है, डी का वैल्यू क्या है, √2HR। यहाँ से हम लोग H डैश डेल्टा H क्या निकला, 3H निकला है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो देखिए ऐसे हमारा वो काउंसिल क्वेश्चन बार बार रिपीटेड भी दे रहा है कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट आ जा रहा है, तो आप लोग वैसे सॉल्व करना। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन इस बार भी आपका कोई भी क्वेश्चन में रिपीट आ सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन चैप्टर को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। जो मैं यहाँ से करा रहा हूँ इधर से ही क्वेश्चन में आएगा। फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है बोलिए तो, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए जान के रखिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारा यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटेना, फाइंड लेंथ ऑफ एंटेना फॉर कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी बोल दिया है। तो एंटेना क्या है, एंटेना एक्चुअली एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसफर करता है और एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। एंटेना से क्या होता है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब वो एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना, फिर एक जगह से दूसरी जगह हमारा वेव ट्रैवल कर सकता है।
उसके साथ ये जो क्वेश्चन बोला है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 × 10⁸, ये 2018 में आया था, फिर 24 में आया था। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना बोला है, 3 × 10⁸ हर्ट्ज। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा सर, वेवलेंथ का मतलब है c/μ। तो c का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, दैट इज 1 मीटर। तो वेवलेंथ क्या आ गया है, वेवलेंथ है 1 मीटर। तो एंटेना का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, λ/2, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द एंटेना क्या है, 0.5 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द एंटेना। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये 1+1 था, यहाँ पर 1+1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है। उसके बाद बोला है टीवी टावर इज 125 हाइट में दिया है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द टावर इज अवेलेबल और रेडियस ऑफ द, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन तो ऑलरेडी दिया है, प्लस इसका ग्राफ भी दिया है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ से देख लेना, ये डेफिनेशन लिख देना। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, जब हमारा एम्पलीट्यूड को मैक्सिफाई करते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, उस प्रोसेस को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जब एम्पलीट्यूड हम लोग बड़ा कर देते हैं तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अभी ये जो क्वेश्चन बोला इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो टीवी टावर का हाइट बोला है, क्या हाइट बोला है 125 मीटर, और क्या बोला है, कहाँ तक वो सिग्नल ट्रांसफर कर सकता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ बोला है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कहाँ तक ट्रांसफर कर सकता है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है √2HR, ये है रेंज का फॉर्मूला। तो डी का फॉर्मूला के √2HR, सो 2 × H × 6.4 × 10⁶। अभी देखिए एच का वैल्यू क्या है हमारे पास पता है, एच का वैल्यू है हमारे पास 125। सो एच का वैल्यू है 125। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 × 125 करेंगे तो 2 5 10 4 250 हो जा रहा है, यहाँ पर 250। इसको हम लोग लिख सकते हैं 250, इसको लिख सकते हैं 64 × 10⁵ लिख सकते हैं। एक जीरो अगर मैं यहाँ ले लूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2500 × 64 × 10⁴, एक जीरो मैंने ले लिया। तो 2500 को रूट करेंगे तो क्या होगा, 50 निकल जाएगा। 64 को रूट करेंगे तो 8 निकल जाएगा। 10⁴ को अगर रूट का बाहर निकालेंगे तो 10² निकल जाएगा। देखिए 50 × 50 2500 होता है। तो क्या आंसर होगा, 5 8 × 40, 400 × 10² मीटर, दैट इज 40 किलोमीटर। तो रेंज कहाँ तक है, तो कितना डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करा सकता है। क्वेश्चन क्या था देखिए, फाइंड द डिस्टेंस अप टू व्हिच सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, तो देयरफॉर सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड कहाँ तक, सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड कहाँ तक, 40 किलोमीटर डिस्टेंस। सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड 40 किलोमीटर डिस्टेंस तक हम लोग सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, और क्वेश्चन ही नहीं है, अच्छा यही था। और ये 2017 में आया था, तो ये क्वेश्चन HS 2017 में आया था। तो देखिए कितना जल्दी हमने कम्युनिकेशन चैप्टर का सारे जो क्वेश्चन था 2017 से 2025 तक हमने सॉल्व करवा दिया, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। और मुझे पता है आप सब बच्चे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सर इसका क्लास नोट्स प्रोवाइड कीजिए। तो हाँ, आप लोग को जब मैं प्रॉमिस किया हूँ तो क्लास नोट्स तो ऑलवेज प्रोवाइड करूँगा ही मैं। तो ये जो आज का क्लास नोट है ये आपको मिल जाएगा इसी जो हमारा क्लास है इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से आप लोग इसका क्लास नोट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जो मेरा क्लास फॉलो करते हैं, आप सभी लोग को पता है मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्लास नोट्स देता हूँ जो सीरियस बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन का सुन के आ चुके हैं, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि आज का जो क्लास नोट है उसका पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड बोलना पड़ेगा सर, नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आज का जो क्लास नोट है उसका पासवर्ड है कम्युनिकेशन 2026, सारे कैपिटल में। ये सारा जो होगा ये पासवर्ड होगा किसमें, कम्युनिकेशन 2026, सारे होगा किसमें बोलिए, सारे जो लेटर्स होगा वो कैपिटल में होगा, कैप्स में होगा। ठीक है, तो ये वाला पासवर्ड देना और आपको क्लास का नोट्स आज का मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बोलिए। आज के क्लास में आप लोग का हेल्प हुआ कि नहीं वो भी बोलिए। और हाँ,
बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे सर हमने मॉक टेस्ट लेना चाहते थे लेकिन हमने डेट हमारा पार हो गया, सर क्या करें क्या करें। बहुत का मैसेज आया, तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बोल देता हूँ, मैं 2 दिन एक्सटेंड कर रहा हूँ मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट के लिए मैं बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया और बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं लास्ट 2 दिन बढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट 2 डेज में दे रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो लास्ट 2 डेज में जितना बच्चे मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते कर लीजिए। मैं 2 डेज का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। मतलब आज का डेट है 9 जनवरी, मैं आपको 11 जनवरी तक लास्ट डेट देता हूँ। लास्ट डेट है 11 जनवरी तक आपको मैं लास्ट डेट देता हूँ। इसके बाद मैं किसी को एनरोल नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करने सर हमने भूल गया, हमें करना था नहीं कर पाए, प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए। तो 11 जनवरी तक लास्ट डेट है, इसके बाद और किसी को अलाउ नहीं करूँगा, ये है मेरा फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो चलिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आते हैं फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।